हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। आज शुभा की 7 वर्षीय जुड़वा बेटियों श्रेया और श्रेष्ठा का बर्थडे था। शुभा उन्हें प्यार से चीनी मिनी बुलाती है। सुबह जल्दी उठकर उसने अच्छा सा लंच पैक करके बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया और साथ में बांटने के लिए टॉफियाँ भी दी। अपने पति शलभ को ऑफिस भेजकर शुभा शाम की बर्थडे पार्टी की तैयारी में लग गई। सुबह ने गौरी के साथ मिलकर ढेर सारे व्यंजन बच्चों की पसंद के बना लिए। चाउमीन, बर्गर, पैटीज, दही बड़े, साथ में छोले भटूरे की भी तैयारी कर ली। गाजर का हलवा तो एक दिन पहले ही बना कर लिया था, क्योंकि कुछ उसके और शलभ के रिश्तेदार एवं कुछ दोस्त भी तो आएंगे। केक और चिप्स तो बाजार से ही आएंगे। गौरी के साथ मिलकर उसने घर भी सजा लिया था। गौरी 12-13 साल की एक किशोरी, जिसको सुबह अपने मायके से अपनी सहायता के लिए ले आई थी। गौरी की माँ रज्जो सुबह के मायके में काम करती है। 2 साल पहले सुबह पटना गई थी, जब तिन्नी मिन्नी के साथ रज्जो की बेटी गौरी भी बच्चियों के साथ खूब घुल मिल गई थी। इधर सुबह को अकेले बच्चियों के साथ घर के काम काज में भी दिक्कत आती थी। सोच ने रज्जो से पूछा, क्या वो गौरी को अपने साथ दिल्ली ले जाए? उसे सब सुविधा देगी और साथ में पढ़ाएगी भी। रज्जो को भला क्या ऐतराज़ होता। उसने खुशी खुशी गौरी को ले जाने की हामी भर दी। आखिर एक लड़की की आस में रज्जो की 4 लड़कियां हो गई थी, तब जाकर एक लड़के का मुंह देख पाई थी। गौरी तीसरे नंबर की थी। शाम को खूब धमाकेदार पार्टी हुई। बच्चों ने खूब गेम खेले, खूब मस्ती की। सबको विदा करते करते रात के 9 बज गए। शलभ ने कहा, सुबह अब तुम भी आराम करो, सुबह से लगी हो। कल शनिवार है, छुट्टी है, तो बाकी काम सुबह हो जाएगा। वो तो ठीक है शलभ, बस थोड़ा किचन समेट कर आती हूँ। तभी वहाँ चिन्नी मिन्नी आई। मम्मी, अब हम लोग अपने अपने गिफ्ट खोल लें। बेटा, पहले आप लोग अपने हाथ मुंह धो लो, ब्रश करो, नाइट सूट पहनो, फिर आराम से अपने गिफ्ट खोल लो। मम्मी, यू आर सो स्वीट। बस हम अभी तैयार होते हैं। गौरी दी, जल्दी आओ ना, हम लोग 5 मिनट में गिफ्ट खोल रहे हैं। गौरी, जो किचन में बर्तन समेट रही थी, आकर बोली, चिन्नी बेबी, मिन्नी बेबी, आप लोग अपने गिफ्ट देखो, मेरा थोड़ा काम बाकी है। गौरी, चल मैं तेरे साथ काम करा देती हूँ, तू भी जाकर आराम करो, कल सुबह बाकी काम हो जाएगा। अभी तो ठंड भी बढ़ रही है, चिन्नी मिन्नी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। थोड़ी देर बाद गौरी चीनी मिनी के कमरे में थी। गौरी ने चीनी मिनी के कमरे में सोती थी। दोनों बहनें मिले उपहार खोलती जाती और मनपसंद खिलौने और बुक्स पाकर खुश हो जाती। चीनी मिनी की बुआ उनके लिए बोलने वाली गुड़िया लाई थी, जिसे देख देख कर तीनों खूब खुश हो रहे थे। चीनी मिनी बर्थडे में कितना मज़ा आता है, मनपसंद कपड़े, खिलौने, बुक्स मिलती हैं। हाँ चीनी, इस दिन तो सब लोग हमें प्यार भी खूब करते हैं। मिनी, ये तो जनवरी है ना, दिसंबर में पापा का बर्थडे था, जनवरी में हमारा और मार्च में मम्मी का। कितना मज़ा आता है ना, बर्थडे में केक काटो, मोमबत्ती बुझाओ, पार्टी करो, खूब धमाल करो, है ना गौरी दी। गौरी चुप और उदास बैठी थी। गौरी दी, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? चुप क्यों हो,
नहीं तो अच्छा क्यों नहीं लगता है? मैं तो आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। इतने में चीनी ने चौंक कर पूछा, गोरी दी, आपका बर्थडे कब है? हमारा हैप्पी बर्थडे नहीं आता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बर्थडे तो सबका आता है। जिस दिन वो पैदा होते हैं उसी दिन उसका बर्थडे होता है। जैसे हमारा 5 जनवरी, इसी दिन हमारा बर्थडे मनाया जाता है। पर हमारे यहाँ लड़कियों का बर्थडे नहीं मनाते। बस जब से हमारा भाई हुआ है उसका ही बर्थडे अम्मा बाबू मनाते हैं। गौरी ने धीरे से कहा, कैसे मनाते हैं? आप लोगों की तरह थोड़ी ही कि घर सजाओ, इतना सुंदर केक काटो, पकवान बनाओ, सबको बुलाओ, खूब धमाल मचाओ। ये बर्थडे तो बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो माँ भाई को नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना देती है। रोली का टीका भाई के माथे लगा देती है। भगवान के आगे दिया बाती कर देती है और भगवान को हलवा भोग लगाकर भाई को खाने को देती है। मिन्नी बोली, हाय ये भी कितना अच्छा तरीका है बर्थडे मनाने का। तुम लोग भी तो फिर हलवा खाती होगी। नहीं मिन्नी बेबी, हलवा तो सिर्फ भाई के लिए ही बनता है। ये कहते कहते गौरी का गला भर आया। चीनी मिन्नी को समझ नहीं आया कि क्या बोले। कुछ सोचकर चीनी बोली, अच्छा गौरी दी, ये तो आपको पता होगा कि आपका जन्म किस साल किस तारीख को हुआ था? नहीं, हाँ अम्मा बताती है कि जिस दिन झंडा फहराते हैं ना, उस दिन मैं पैदा हुई थी और उस दिन बहुत ठंड थी। अच्छा 15 अगस्त, मिन्नी बोली। 15 अगस्त को क्या ठंड होती है? मिन्नी वो 26 जनवरी होगी। चीनी ने मिन्नी की बात को सुधारा। हाँ हाँ 26 जनवरी, ये ही माँ बताती है। पर हम लोगों का क्या बर्थडे? कहकर गौरी ने एक लंबी सांस ली। चलो अब सो जाएं। फिर तीनों चुपचाप सो गए। दूसरे दिन चीनी मिनी ने सारी बातें सुबह और सलब से कही। वो लोग भी सारी बातें सुनकर गौरी के प्रति सहानुभूति से भर गए। सुबह के मन में उथल पुथल होने लगी। बेचारी गौरी, सुबह सलब, चीनी मिनी चारों ने तय किया कि इस बार गौरी का बर्थडे ज़रूर मनाएंगे और उसे सरप्राइज देंगे। कुछ संयोग ऐसा बैठा कि 26 जनवरी वाले हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी अगर सलब लेता है तो उन्हें 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तुरंत सलब ने पटना जाने का प्रोग्राम बनाया। बहाना ये बनाया कि उसे ऑफिस के काम से पटना जाना है। तुम लोगों को चलना हो तो चलो। सब लोग तैयार हो गए। गौरी भी खुश थी। वो अपने भाई बहनों, अम्मा बाबू से मिल लेगी। कितने दिन हो गए उन्हें देखे बिना। पटना पहुंचते ही सुबह और सलब ने अपने घर वालों को गौरी के बर्थडे के बारे में बता दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। रज्जो गौरी को देखकर बहुत खुश थी। अच्छे खाने, अच्छे पहरावे से गौरी बहुत सुंदर लग रही थी और बड़ी ही तमीज़ और तहजीब से बात करती थी। 26 जनवरी को सुबह ने रज्जो के पूरे परिवार को शाम के खाने पर बुलाया और रज्जो को एक अच्छी साड़ी, उसकी पति के लिए एक स्वेटर और गौरी के भाई बहनों के कपड़े दिए। कहा कि शाम को यही पहन कर आएं। गौरी के लिए बहुत सुंदर झालीदार फ्रॉक दिया। उसे अच्छी तरह तैयार होकर आने को कहा। रज्जो अभिभूत थी। सभी ने मिलकर आंगन सजा दिया। बीच में मेज पर केक सजा के रख दिया। ढेर सारे व्यंजन बना लिए थे और सब ने अपने अपने गिफ्ट भी तैयार कर लिए थे। जैसे ही रज्जो
और उसका परिवार ने आंगन में प्रवेश किया। एक साथ सब लोग गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू गौरी। रज्जू और उसके परिवार को तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर गौरी इन शब्दों का अर्थ जरूर समझती थी। तभी चीनी मिनी ने दौड़कर गौरी का हाथ पकड़ लिया और बाहों में लेकर बोली, हैप्पी बर्थडे गौरी दी। गौरी आश्चर्य से उन्हें देखती रही। चीनी मिनी गौरी का हाथ पकड़कर टेबल तक ले आई। तभी सुभा ने आकर सबसे कहा, गौरी बहुत प्यारी बच्ची है और हम सबकी बेहद दुलारी, तो आज हम सब इसका बर्थडे मना रहे हैं। फिर रज्जू की ओर देखकर सुभा बोली, आओ रज्जू, अपनी बेटी से केक कटवाओ। रज्जू की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। नहीं सुभा बीबी, चीनी मिनी बेबी ही केक कटवाएंगी, हम ये सब क्या जाने। जैसे ही गौरी ने केक काटा, हैप्पी बर्थडे गौरी का समवेत स्वर एक बार फिर गूंज उठा। गौरी खुशी के आवेग से कांप रही थी। चीनी मिनी को केक खिलाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने केक सुभा मौसी की ओर बढ़ाया तो सुभा ने चीनी मिनी की समझ में नहीं आया कि क्या, तो सुभा ने प्यार से थोड़ा सा खाया और कहा, गौरी अपने बहन भाइयों को खिलाओ। गौरी की बहनें खुशी के मारे उससे लिपट गई। रज्जू और रामदीन गौरी के खुशी से भरे चेहरे को देख रहे थे और ममता भरा हाथ उसके सिर पर फेर रहे थे। थोड़ी देर में म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया। देर तक सब लोग नाचते रहे। खूब हंगामा हुआ। सलब बोला, सुभा भई, अब कुछ खिलाओ पिलाओ, सभी को भूख लग रही होगी, बच्चों को एंजॉय करने दो। सुभा और उसकी भाभी रसोई की ओर बढ़े तो रज्जू आ गई। दीदी आप और भाभी जाओ, अब मैं कर लूँगी। नहीं रज्जू, आज तुम हमारी मेहमान हो, अभी खाना लग जाता है। सलब और सुभा के भाई अजय और बच्चों ने मिलकर गौरी के पूरे परिवार को आग्रह करके खिलाया। ये सब देखकर चीनी मिनी, सलब और सुभा बहुत खुश थे। चलते वक्त चीनी मिनी ने गौरी से सबको रिटर्न गिफ्ट दिलवाए। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, साहब हम सब आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। बस आज ये वादा करते हैं कि हम छोटा मोटा सा ही सही अपनी सभी बेटियों का जन्मदिन मनाएंगे। गौरी को कुछ नहीं सूझा तो वो दौड़कर सुभा के पैरों से लिपट गई। आंसुओं से तर उसका चेहरा कह रहा था, थैंक यू मौसी। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करें।